स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के सेल डिवीजन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे बैक्टीरिया में, तो हमने सेल ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप सेल डिवीजन की बात करें तो जब आप सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल और डिवीजन दो अलग चीजें होती हैं, जिसमें अगर सेल का डिवीजन होता है तो वो और भी डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स का मतलब जैसे कि इसी तरह सेल का ग्रोथ होता जाता है, सेल ग्रोथ के बाद उसको में डिवीजन आएगा तभी तो उसका ग्रोथ होगा, यानी सेल ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है जिसमें कि डीएनए डबलिंग, डीएनए क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड होती है डबलिंग ऑफ द सेल इन सेपरेशन ऑफ द टू न्यूक्लियाई। तो अगर सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले उसमें सेपरेशन होता है दो न्यूक्लियाई का। ठीक है, यानी कि एक सेल डिवाइड हुआ, वो दो डॉटर सेल में डिवीजन हुआ उसका, तो वो दो डॉटर सेल्स बनाएगा। तो वो डॉटर सेल्स में क्या होगा कि दोनों वो फिर फर्दर डिवीजन करेंगे और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस या डीएनए डबलिंग की बात करते हैं या क्रॉस वॉल फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये क्रॉस वॉल फॉर्मेशन क्या है। तो जब हम क्रॉस वॉल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसे कि अगर एक अपोजिट एंड पे डीएनए का मॉलिक्यूल रहता है तो उसके उसके सामने, उसके फ्रंट पे, अपोजिट एंड पे एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो जब वो उससे अटैच करने के लिए उस पे, वो जो लेयर पे अटैच करने के लिए वो उस पे आता है, तो हम उस पे एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्रॉस वॉल फॉर्मेशन कह देते हैं। क्रॉस वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो उसके अपोजिट साइड पे रहता है। ठीक है, तो ये रहता है सेल डिवीजन की बात। तो यानी सिंपली आपने सेल डिवीजन में क्या देखा, सेल डिवीजन में हमने देखा कि जब सेल डिवाइड होता है तो वो फर्दर डिवीजन करके डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेल डिवीजन में वो सिंपली दो डॉटर सेल्स बनाएगा, उससे क्या करेगा, मल्टी सेल्स बनाएगा और इस तरह से सेल्स की संख्या बढ़ेगी और उनका बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। तो सेल डिवीजन में नॉर्मली इसी तरह से डिवीजन के बाद से ग्रोथ होता जाएगा। और इसमें क्या होता है, डीएनए डबलिंग का प्रोसेस भी इसी में होता है और डीएनए क्रॉस वॉल फॉर्मेशन भी होता है। क्रॉस वॉल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं कि जब एक डीएनए के एंड पे उसका मॉलिक्यूल होता है तो उसके अपोजिट एंड पे सेकंड वाला होता है और वो जब उससे ओवरलैप होने के लिए उसको क्रॉस करता है, जहां पे एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कह देते हैं डीएनए क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। डीएनए क्रॉस वॉल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं इन द सेल डिवीजन। तो ये रहा बस सेल डिवीजन के बारे में। नॉर्मली हम अगर इसके बारे में रिप्रोडक्शन, सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो इसके आगे हम लेक्चर में रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सेल में ग्रोथ कैसे होती है, सेल ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं इनको बस जानने के लिए इन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक इसमें डन हो गए, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रेप पर आके विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।